हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का संयोजन क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इससे पहले यदि आपने सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उन वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो सेलों का संयोजन क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि सेल का प्रतीक क्या होता है। ठीक है नहीं, विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी कि सेलों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, सेलों को जोड़ना। आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। और भी होता है एक, जिसे हम मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। या तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। समांतर क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे ये पेन है इस प्रकार से और एक पेन ये वाली है, ये आपस में कैसे हैं, समांतर, तो ये समांतर हो जाएंगे। और इसी के पीछे एक और इस प्रकार से पेन लगा दी जाए इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। और भी इसके पीछे एक पेन लगा दी जाए तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है। सेलों का संयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें उचित मात्रा में विद्युत वाहक बल मिल जाए। वोल्टता जो है, हमें जितनी वोल्टता हमें चाहिए उतनी वोल्टता हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए सेलों का संयोजन किया जाता है। यानी कि विद्युत धारा का मान हमें ज़्यादा प्राप्त हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं। तो सेलों का संयोजन क्या होता है, परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से। अब कौन कौन से हैं वो, एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है तुम्हारा समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है तुम्हारा समांतर क्रम संयोजन और एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिश्रित क्रम संयोजन को कहते हैं हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से सेलों का संयोजन किया जा सकता है 3 प्रकार से। ठीक है नहीं, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो सेम उसी तरीका से क्या जाता है, सेलों को संधारित्र को जिस जिस प्रकार से जोड़ते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, उसी प्रकार से सेलों को भी जोड़ा जाएगा। प्रतिरोधों को जिस जिस प्रकार से हमने पढ़ा था उसी प्रकार से सेलों का हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको एक चित्र से क्लियर करता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र मैंने बनाया है जिसमें सेल लिए गए हैं। ये आपका एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E1 और इसका विद्युत वाहक बल E2, इसका विद्युत वाहक बल E3। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे सेल लगे हैं, मान लो N सेल लगे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा N डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा N। स्टूडेंट, ये होता है इसका प्लस तरह, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस। इनका अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध इसका हो जाएगा R1, इसका हो जाएगा R2, इसका हो जाएगा R3, ऐसे करके इसका हो जाएगा Rn तक। ठीक है नहीं, यहाँ पर हमने सेलों को लिया गया है, n सेल हैं, n सेलों को लिया है और श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेल की जो इस सेल के जो दूसरा सिरा है ये वाला, इस सेल का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल को जोड़ा गया है। ठीक है नहीं, और इसका है दूसरे वाले सेल का उससे तीसरे वाले के टर्मिनल को जोड़ा गया है। ठीक है नहीं स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अगर हम निरंतर सेलों को जोड़ते जाएं तो इस प्रकार से हमारा जो सीरीज प्राप्त होती है वो होती है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन।
अब यहाँ पर इसमें अब जब सेल क्रम से लगे हुए हैं तो इसमें धारा कितनी होगी? देखो इसके कारण भी धारा आई, इसके कारण भी धारा आई, इसके कारण भी धारा आई, इसके कारण भी धारा आई होगी। तो इस प्रकार से इस पूरी इसमें धारा कितनी होगी? आई होगी। कितनी धारा होगी? आई धारा। बट यहाँ पर क्या होगा कि इनकी टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होगी। टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? अलग अलग, क्योंकि इसका वोल्टता अलग होगी, इसके सिरों की वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? टर्मिनल वोल्टता यानी कि सेलों के धनात्मक टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक के आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। तो इसके बीच का विभवांतर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर का मतलब होता है यानी कि अगर कोई भी एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसका विभव मान लो VA है और इसका विभव VB है, तो अगर विभवांतर निकालेंगे तो VA माइनस BB करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, माइनस करना पड़ेगा तभी तो निकल के आएगा। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टता, इसका विभवांतर कितना होगा, फिर इस सेल के बीच का विभवांतर कितना होगा, फिर इनके बीच का विभवांतर कितना होगा, फिर इसके बीच का विभवांतर कितना होगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब इसको मैं अगर इतना बड़ा जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इसका मैं इसका एक तुल्य परिपथ मान लूँ, तो तुल्य परिपथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसा कि मैंने बनाया है कि अब यहाँ पर जो ई तुल्य लगा है, यहाँ पर ई तुल्य का मतलब है कुल विद्युत वाहक बल, इन सभी सेलों को जोड़ करके ये बनाया गया है एक सेल, ठीक है नहीं। और इनका आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य, यानी कि सभी प्रतिरोधों को जोड़ करके इसका आर प्रतिरोध बनाया गया, यानी आर तुल्य। यहाँ वोल्टता देख सकते हैं कि यहाँ ए और एफ के बीच की, तो यहाँ पर ए और एफ लिया गया, इसका मतलब ये इसी का ही है। जितने ये सेल मिलकर करेंगे काम, उतना ही ये अकेला काम करेगा, ठीक है नहीं, इतनी धारा को प्रवाहित करेगा। तो ये होता है इसका तुल्य परिपथ, ठीक है नहीं। तो ये तुम्हारा क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी सी गणना करेंगे, बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी किस प्रकार से लिखी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे मैंने मान लेता हूँ कि माना n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, ठीक है नहीं, जिनके विद्युत वाहक बल क्रम से E1 E2 E3 ऐसे डॉट करके En तक हैं, और इनका आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 डॉट करके Rn हो, तब इसमें प्रवाहित धारा I होगी। कितनी होगी? I होगी। तो ये तो इसकी क्या होती है? थ्योरी होती है। अब इसका जो डायग्राम है, जो डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से इन सेलों का हम क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टर्मिनल वोल्टता किस प्रकार से इनकी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेल दिए गए हैं, इनकी हमें टर्मिनल वोल्टता चाहिए, इसकी टर्मिनल वोल्टता, इसकी टर्मिनल वोल्टता, इस सेल की टर्मिनल वोल्टता, इस सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टता का जब योग करेंगे, वो हमारे इस तुल्य परिपथ की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होना चाहिए। फिर हम इसकी तुलना करके निकाल लेंगे। ई तुल्य कितना होगा? इन सभी सेलों का योगफल हमें निकालना है, इन सभी को सेलों को जोड़ करके ई तुल्य होना चाहिए। आर तुल्य इन सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब इसके तुल्य होना चाहिए, वो इसमें हम गणना करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इस वाले की क्या निकालेंगे, इस परिपथ की, इस परिपथ की, ये तुम्हें बना दिखाई दे रहा है, ये तुल्य परिपथ, इसकी हम क्या निकालेंगे? टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विद्युत वाहक बल बराबर जो होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक वोल्टता, यानी कि आंतरिक वोल्टता कौन सी? सेल के अंदर की वोल्टता होती है ये, ठीक है नहीं। तो टर्मिनल वोल्टता जो है प्लस IR, यानी कि सेल के अंदर की वोल्टता। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टता को इधर ले लो और इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? इसकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे तो जाएगा इसके बीच का विभव, यानी कि VAF विभव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो जाएगा E तुल्य माइनस IR तुल्य, ठीक है नहीं, माइनस IR तुल्य हो जाएगा। इसको अगर हमें इस प्रकार से लिख देंगे, थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, VA माइनस VF बराबर हो जाएगा E तुल्य माइनस के IR तुल्य। इस समीकरण को फर्स्ट मान लेंगे। इस समीकरण की हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसकी तुलना करेंगे, जब इस समीकरण की जो टर्मिनल वोल्टता निकल के आई है, इसकी हम किससे तुलना करेंगे? जो इस पूरे से निकल के आएगी उससे तुलना करेंगे, तब इसमें काम में आएगा, ठीक है स्टूडेंट।
तो अब चलते हैं इन सभी सेलों के लिए क्या निकालते हैं, एक टर्मिनल वोल्टा निकालते हैं सभी सेलों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम सेल हेतु। तो किसके लिए, प्रथम सेल, ये पहला सेल दिखाई दे रहा है, इसकी टर्मिनल वोल्टा। तो यहाँ हो जाएगी प्रथम सेल हेतु। प्रथम सेल हेतु निकालेंगे यहाँ पर, तो कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी यहाँ पर VAV बराबर विद्युत वाहकबल। देखो हमने यहाँ पे टर्मिनल वोल्टा का फॉर्मूला क्या था, V बराबर विद्युत वाहकबल माइनस के IR, यही तो था। तो यहाँ V टर्मिनल वोल्टा यानी कि VAV इसके बराबर होगी। विद्युत वाहकबल कितना है यहाँ पर, पहले सेल का यानी कि ये वाला, तो यहाँ पर विद्युत वाहकबल E1 लिया जाएगा माइनस I धारा तो सेम होगी, आंतरिक बिंदु R1 लिया जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा ये VA माइनस के VB बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल E1 माइनस के IR1। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, निकालेंगे दूसरे सेल की। दूसरा सेल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर निकालेंगे दूसरे सेल, द्वितीय सेल हेतु। किसके लिए, द्वितीय सेल हेतु, द्वितीय सेल हेतु। द्वितीय सेल हेतु निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो द्वितीय सेल ये है, तो BC हो जाएगा। तो B और C बराबर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत भागफल कितना है E2 और माइनस की IR2। ठीक है नहीं, तो इसको यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा VB और VC माइनस के। ठीक है नहीं, विद्युत भागफल E2 माइनस के IR2, इसको समीकरण मान लेंगे दूसरा। कौन सा मान लेंगे, दूसरा। सॉरी स्टूडेंट, जो पहले हमने समीकरण माना ई तुल्य का वो पहला माना था, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण मानेंगे, इसको हम दूसरा, और इसको मानेंगे हम तीसरा समीकरण। ठीक है नहीं, तो ये तुम्हारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे तीसरे वाले के लिए। अब निकालेंगे यहाँ पे हम तृतीय सेल हेतु। तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा तृतीय सेल हेतु, सेल हेतु। तृतीय सेल हेतु निकालेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पर, तृतीय सेल कौन सा है तुम्हारा, ये वाला। तो इसमें C और D क्या है, C और D, तो ये हो जाएगा यहाँ पर C और D, यानी कि VCD बराबर तृतीय का हो जाता है, तृतीय का विद्युत भागफल E3 माइनस की IR3। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर BC माइनस की DD बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल 3 वाला। ठीक है नहीं, और यहाँ पर IR3 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे चौथा समीकरण। कौन सा मान लेंगे, चौथा समीकरण। देखो ये हो गया तुम्हारा दूसरा, ये होगा तीसरा, और ये होगा चौथा समीकरण। अब हम निकालेंगे N सेल हेतु, क्योंकि यहाँ पे N सेल दिए है ना, यहाँ पर N सेल है, तो N सेल हेतु निकालेंगे यहाँ पर। तो N सेल हेतु विद्युत वाहक बल, तो N सेल हेतु, तो यहाँ लिखेंगे हम N सेल हेतु, N सेल हेतु। तो यहाँ विद्युत वाहक निकालेंगे तो निकल जाएगा VEF। देख सकते हैं यहाँ पे आप, EF क्यों लिया है हमने, EF इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है EF है, इसलिए यहाँ पर हमने EF लिया है। तो यहाँ हो जाएगा जी सेल का विद्युत भागफल VEF बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर विद्युत भागफल कौन सा हो जाएगा, EN माइनस के IRN हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर VE माइनस के VF बराबर विद्युत वाहक बल, ठीक है नी, माइनस के IRN। ठीक है नी, ये समीकरण हो जाएगा पांचवा। अब यहाँ पर ये समीकरण आपको तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन सभी समीकरणों को क्या करेंगे हम, टर्मिनल वोल्टा, इनको सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे कि टर्मिनल वोल्टा को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला जो परपथ बना है, इसकी तुल्य टर्मिनल वोल्टा से हम तुलना करेंगे। ठीक है, इसलिए इसकी टोटल टर्मिनल वोल्टा कितनी होगी वो जोड़ेंगे हम। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्रम से जोड़ेंगे, इसको लेके जोड़ेंगे, यहाँ पर VA माइनस VB। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ते कैसे हैं, ये वाला जो पक्ष तुम्हें दिखाई दे LHS पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट RHS होता है। LHS बराबर RHS, ये वाला LHS होता है, जी RHS होता है। तो LHS पार्ट को LHS में जोड़ेंगे, तो इस वाले पार्ट को इसमें जोड़ेंगे, और इस वाले को इसमें जोड़ेंगे, इस वाले को इसमें जोड़ेंगे, यानी कि इन सभी को एक साइड जोड़ेंगे और इन सभी को एक साइड से जोड़ेंगे। ठीक है नहीं, तो LHS वाले पार्ट को LHS में जोड़ेंगे और RHS वाले पार्ट को RHS में जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाले नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। जब इनको जोड़ेंगे तो स्टूडेंट किस प्रकार से हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ो, यहाँ पर लेते हैं तो ये हो जाएगा VA माइनस के VB प्लस BB माइनस के BC प्लस BC माइनस के VD। ठीक है नहीं, VD हो जाएगा। तो VD यहाँ तक हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पर हम डॉट डॉट करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे n तक निकाला ना यहाँ पर, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर डॉट 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 करके, और यहाँ हो जाएगा VE माइनस के VF बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बराबर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो RHS वाला पार्ट है वो लिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा E1, ठीक है नहीं, माइनस के IR1 प्लस E2 माइनस के
IR2, ठीक है नहीं, और प्लस E3 माइनस के IR3 प्लस ऐसे इसको ले जाएंगे डॉट डॉट करके, और यहाँ पर हो जाएगा EN माइनस के IRN, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा IRN हो जाएगा। ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, एन तक ऐसे डॉट डॉट करके क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉट डॉट है, तो यहाँ पर बीच में भी तो सेल होंगे ना यहाँ पर, इसलिए डॉट डॉट करके हमने यहाँ पर लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हो जाएगा, अब क्या करेंगे इनका हम, जहाँ पर तुम्हारा जो निकल के आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कट रहा है, ये वाले से ये वाला कट जाएगा, और ये वाले से ये वाला कट जाएगा। स्टूडेंट अगर इसमें बीच में सेल होंगे तो यहाँ पर डी भी कट जाएगा और ये ई भी कट जाएगा, बचेगा खाली ये वाला, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, क्योंकि अगर बीच में भी सेल होंगे ना उनका भी लिया जाएगा तो ये बीच वाला बचेगा। तो यहाँ पर ये बचा और ये वाला बचा, और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा मुझे VA माइनस के VF बराबर, यहाँ E1 E2 E3 और सब यहाँ पर प्लस करके EN, ये सब प्लस के हैं, देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इनको एक तरफ ले लो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट करके ले लो यहाँ पर EN तक, इसको एक कोष्टक में ले लो, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा, ये वाला माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस, तो माइनस कॉमन लेके माइनस आई कॉमन ले लो, तो जो हो जाएगा R1 प्लस I2 प्लस R3, ठीक है नहीं, R3 प्लस डॉट डॉट करके हो जाएगा ये RN तक, कहाँ तक हो जाएगा, RN तक हो जाएगा, डॉट डॉट करके कहाँ तक हो जाएगा जी, RN तक हो जाएगा। R3 प्लस डॉट डॉट कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट डॉट करके RN तक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो तुम्हारा निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, ये तुम्हारा यहाँ पर निकल के आया है टर्मिनल बोल्टता, कि इतनी होती है टर्मिनल बोल्टता। यहाँ पर ये समीकरण को हम मान लेंगे, कौन सा समीकरण, समीकरण मान लेंगे यहाँ पर हम इसको, 5वां तो हो गया, अब इसको 6वां समीकरण मान लेंगे, कौन सा मानेंगे, समीकरण 6, समीकरण 6। समीकरण फर्स्ट हमने कौन सा माना था, समीकरण फर्स्ट आप देख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट जो हमने लिया था वो समीकरण फर्स्ट कौन सा है हमारा, समीकरण फर्स्ट है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर ये BA माइनस के VF इस वाले समीकरण से, और जो 6वां समीकरण आया उससे क्या कर देंगे, अब हम तुलना कर देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं तुलना करते हैं, चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं इसकी तुलना। समीकरण फर्स्ट हमने ये लिख लिया है, समीकरण जो 6वां है वो यहाँ पर लिख लिया है। अब इसकी तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जो इसकी टर्मिनल वोल्टता है, ये टर्मिनल वोल्टता समान है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि VA माइनस VF बराबर हो जाएगा तुम्हारा VA माइनस के VF के। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना, तुलना किसकी तुलना कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट व समीकरण 6, कौन सा, 6 वाला समीकरण, ठीक है नहीं, समीकरण 6 की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो 6 की तुलना कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला जो पक्ष है, ये वाला पक्ष क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ई तुल्य कितना है, तो यहाँ ई तुल्य, तो ई तुल्य कितना है, यहाँ पर ई तुल्य है, तो यहाँ पर ई तुल्य ये हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस टोटल करके कहाँ तक, EN तक, तो ये हो जाएगा इसका तुल्य विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर देखो आई है तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पर तुल्य आर तुल्य कितना निकल के आएगा, आर्य तुल्य, आर तुल्य जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा तुम्हारे यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। तो ये तुम्हारा यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध निकला है तुल्य। इसका मतलब ये है कि ई तुल्य जो है, जो हमने तुल्य परिपथ बनाया था, वो तुल्य परिपथ इन सभी विद्युत वाहक बल के बराबर निकल के आया है। इन सभी विद्युत वाहक बल के जो श्रेणी क्रम में जितने सेल जुड़े थे, उन सभी श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर है ई तुल्य, ठीक है नहीं। और यहाँ पर आर तुल्य क्या है, इनके सभी जो आंतरिक प्रतिरोध है उनका जोड़ कर दिया है यहाँ पर श्रेणी क्रम में, ठीक है नहीं। तो श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों को जोड़ा है तो वो इसके आर तुल्य निकल के आया है। तो ये होता है इसका श्रेणी क्रम संयोजन का, इसका थोड़ा सा ये कैलकुलेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो हमारा ई तुल्य वगैरह जो था, ई तुल्य ये वाला ई तुल्य, इसका जो समीकरण आया है वो इसके बराबर है, ठीक है नहीं। यानी कि जितने विद्युत वाहक बल होंगे, सभी विद्युत वाहक बल के योग के बराबर विद्युत वाहक बल, ठीक है नहीं, इसका होगा, ठीक है नहीं। जो धारा इससे उत्पन्न होगी वो कितनी होगी, आई होगी। अगर हम यहाँ पर अगर धारा चाहिए तो धारा किस प्रकार से निकालते हैं, तो बताया आई बराबर होता है विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल कितना है, इतना, तो धारा यहाँ पर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर ई तुल्य,
ई तुल्य बटे आर तुल्य, क्या हो जाएगा, आर तुल्य। ये इसकी धारा हो जाएगी अगर धारा निकालना चाहें तो। अगर हम इससे कोई एक प्रतिरोध बाहर से जोड़ दें, यहाँ पर इन सभी सेलों से एक बाहर से कोई प्रतिरोध जोड़ दें, ठीक है, इन सभी से इस सिरे से उस सिरे से एक प्रतिरोध जोड़ दें बड़ा वाला, तो उसको भी ले लेंगे यहाँ पे, तो उसमें वो भी तो श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम में है तो वो भी श्रेणी क्रम में आएगा घूम करके। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर नीचे यहाँ पर भी एक आर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, नीचे हम इसमें एक आर जोड़ देंगे, क्योंकि एक जी प्रतिरोध तुल्य ये टोटल प्रतिरोध है, इसी में एक कैपिटल आर को भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम कैपिटल आर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे धारा निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है इसका श्रेणी क्रम संयोजन। अब चलते हैं हम, अब देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन यानी कि जब सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है तब उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। यानी कि सभी सेलों का जो पॉजिटिव सिरा जो होगा वो एक बिंदु पर और नेगेटिव सिरा जो होगा वो एक बिंदु पर होगा, तब कहेंगे कि ये जो क्रम है संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो इसमें क्या है कि माना n सेलों को पार्श्व क्रम में, यानी कि इसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, माना n सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है, जिनका विद्युत वाहक बल, जिनका विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्रम से E1, E2, E3 डॉट 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 En है, तथा आंतरिक प्रतिरोध R1, I2, R3 डॉट 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 Rn है, तब परिपथ में धारा, धारा जो होगी वो कितनी होगी, देखो इसमें जब अलग अलग हैं तो इसमें धारा भी अलग अलग होगी, इसलिए यहाँ पे I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी, धारा इतनी होगी। सभी तारों से जो सभी सेलों से प्राप्त धारा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। ठीक है, इसमें धारा अलग अलग होगी, क्योंकि जब एक बिंदु पर पॉजिटिव सिरा और दूसरे बिंदु पर नेगेटिव सिरा है तो यहाँ पर विभवांतर तो समान हो जाएगा, क्योंकि आप दे सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने नीचे डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में दे सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में n सेल हैं जो एक समांतर क्रम में जुड़े, इन इस सेल का भी जो एक पॉजिटिव सिरा है ये पॉजिटिव ये माइनस, ये पॉजिटिव ये भी माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे ये प्लस ये माइनस। तो पॉजिटिव सिरा एक बिंदु पर ए पर और नेगेटिव सिरा बी बिंदु पर, यानी कि बी बिंदु पर जुड़ा हुआ है। इसका विद्युत वाहक E1, E2, E3, En तक है। आंतरिक प्रतिरोध R1, I2, R3, Rn है, ठीक है नी, इस प्रकार से जुड़े हैं। तो इसके द्वारा विद्युत धारा जो होगी I1, इसके द्वारा I2, इसके द्वारा I3, ऐसे ही इसके द्वारा होगी In होगी धारा। तो इसमें धारा अलग अलग है परंतु इसका विभवांतर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसके लिए भी एक पॉइंट ये वाला एक पॉइंट ये है, तो यानी कि इसके सिरों पर लगने वाला टर्मिनल वोल्टता एक ही होगी, यानी ए और बी होगी। इसके लिए भी निकालेंगे तो वही होगी, इसके लिए निकालेंगे वही होगी, यानी कि इसका विभवांतर तो सेम होगा, यानी कि वी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पर वी तो नहीं बदलेगा, ठीक है नी, धारा बदल रही है, तो इसका मतलब धारा, इस सभी धाराओं का योग जो है वो आई है। सभी धाराओं को जोड़ेंगे तब आई निकल के आएगा। तभी यहाँ पर जो लिया गया है कि आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसका अगर एक तुल्य परिपथ बनाऊं, तुल्य परिपथ बनाएंगे, एक तुल्य सहल कह सकते हैं, तो तुल्य परिपथ किस प्रकार से बनेगा वो आप दे सकते हैं। ये मैंने जो बनाया है इसका एक तुल्य सहल बनाया है, ए और बी, यानी कि ये अकेला इन सभी का काम करेगा, ठीक है नी, ये अकेला, तो ई तुल्य और आर तुल्य, ठीक है नी, ये ए और बी है यहाँ पर, ठीक है नी। आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य और विद्युत वाहक बल ई तुल्य है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल जो होता है वो टर्मिनल वोल्टता और सेल के अंदर की वोल्टता के योग के बराबर होता है। तो टर्मिनल वोल्टता यहाँ पे हम निकालते, तो पिछले वाले में हमने देख लिया था श्रेणी क्रम में, तो टर्मिनल वोल्टता निकाली थी। अब हमें यहाँ पर धारा निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर ले आएंगे तो विद्युत वाहक बल माइनस के वी बराबर आई आर, ठीक है नी। यहाँ से जब आई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर ई मैंने विद्युत वाहक बल माइनस के वी टर्मिनल वोल्टता बटे आर। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसकी क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे कि इसमें कितनी धारा है, इसकी धारा निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे धारा निकालेंगे तो किस प्रकार से निकल के आएगा, वो यहाँ पर जो तुम्हारा निकल के आएगा वो इस प्रकार से निकल के आएगा। देखो यहाँ पर जब निकालेंगे इसके लिए तो ये निकल के आएगा आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर ई तुल्य, क्या हो जाएगा, ई तुल्य माइनस के यहाँ पर हो जाएगा बी, बी तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इनका सिरा जो है एक ही होता है, इसलिए सिरा एक ही है, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता एक सेम रहेगी। अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा आर तुल्य, तो ये हो जाएगा आर तुल्य, ठीक। इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है नी। तो इसको अगर हम मान लें तो समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, इसी की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे किससे, जब जो इन सभी का निकल के आएगा, ठीक है नी,
इन सभी का जो निकल के आएगा उससे तुलना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन सभी के लिए निकालते हैं। सबसे पहले इस सेलों के लिए निकालेंगे, इन सभी सेलों के निकालते हैं यहाँ पर। तो किस प्रकार से निकल के आएगा वो देखते हैं। तो पहले सेल के निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो पहले सेल के लिए विद्युत वाहकबल E1 कितना है, E1, और टर्मिनल वोल्टता तो सेम रहेगी यानी V। तो विद्युत वाहकबल E1, टर्मिनल वोल्टता V, ठीक है नहीं। तो वहाँ पर विद्युत वाहकबल E1 माइनस के V बटे प्रतिरोध कितना है R1, तो R1 आएगा। इसके निकालेंगे तो E2 माइनस के V बटे R2, ये वाला आएगा। इसके निकालेंगे तो E3 माइनस V बटे R3 आएगा। En के लिए निकालेंगे तो En माइनस के V बटे Rn आएगा। ठीक है नहीं। तो ये सभी के लिए तुल्य हम क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। सबके लिए क्या निकल आएगी, धारा। I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा, In धारा, ये सब निकलाएंगे। फिर इस धाराओं का योग करेंगे हम। क्या करेंगे, धाराओं का योग। तो धाराओं का योग करेंगे तो ये इसमें रखा जाएगा। धाराओं का योग, सभी जितनी भी धाराएं हैं वो इसमें रख देंगे। ठीक है नहीं, तो इसमें रख दिया जाएगा। तब क्या हो जाएगा तुम्हारा कुल धारा निकल के आएगी। फिर इसकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रथम सेल हेतु धारा निकालेंगे तो निकल के आएगी I1 बराबर विद्युत वाहक कितना है E1 माइनस की टर्मिनल वोल्टता V रहेगी, सेम रहेगी। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, प्रथम सेल के लिए R1 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। किस प्रकार से, तो ये लिखा जाएगा विद्युत वाहक बल E1 और R1 माइनस के V बटे R1, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है नहीं, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर दूसरे के लिए निकालेंगे तो I2 निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, I2। तो I2 क्या होगा, विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा और V बटे R2 हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिख देंगे, विद्युत वाहक बल E2 बटे R2 माइनस के V बटे R2, इस प्रकार से कर देंगे। ऐसे तीसरे सेल के निकालेंगे तो ये धारा कितनी होगी, I3 बराबर विद्युत वाहक बल E3 और V बटे R3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे विद्युत वाहक बल E3 बटे R3 माइनस के V बटे R3। ऐसे अगर हम n सेल के निकालें फिर तो In बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर विद्युत वाहक बल En माइनस की V, तो V रहेगा, और Rn। ठीक है नहीं, इसको हम लिख सकते हैं En बटे Rn और माइनस के V बटे Rn। ठीक है नहीं, इस प्रकार से कर लेंगे। तो यहाँ पर ये I1 I2 I3 के मान यहाँ पे निकल आए हैं। अब I1 I2 I3 के मान कहाँ रख देंगे हम, इन सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, कुल धारा, कुल धारा कितनी हो जाएगी अब इसकी, तो कुल धारा ले आएंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है नहीं, तो इस वाले पक्ष को एक तरफ जोड़ते हैं और इस वाले पक्ष को एक तरफ जोड़ा जाएगा। ठीक है नहीं, जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे हमने पिछले वाले में किया उसी प्रकार से में करेंगे। तो इस वाले पक्ष को एक लंग जोड़ेंगे और इस वाले पक्ष को एक लंग जोड़ा जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं इसको हम यहाँ पर। तो जब इसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 In बराबर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखो E1 बटे R1 माइनस के V बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ठीक है नहीं, माइनस के V बटे R2 प्लस यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा E3 बटे R3 माइनस के V3 बटे R3। ठीक है नहीं, सॉरी V3 नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, V होगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता समान है। ऐसे अगर ये V3 के लिए हो गया, ऐसे निकालेंगे हम N के लिए तो डॉट 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 कर देंगे यहाँ पर En बटे यहाँ पर हो जाएगा Rn माइनस के V बटे R, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया है। इसको अब हम देखो यहाँ पर जो En धारा जो है, ये टोटल धारा को हम I से दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर I दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा I बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर E1 बटे R1 और E2 बटे R2, E3 बटे एक रंग ले लेंगे यहाँ पर। तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। ठीक है नहीं, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक, En बटे Rn तक। एक कोष्टक में ले लेंगे इनको। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेके V को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार से कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, Rn तक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो ये बड़ी Rn तक हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर निकल के आया। ये जो समीकरण है तुम्हारा, ये समीकरण हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण। तो इस दूसरे समीकरण को क्या करेंगे, अब हम पहले समीकरण से तुलना कर देंगे। जो पहला समीकरण है उससे क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला समीकरण कितना है, पहले समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला I बराबर E तुल्य बटे R तुल्य, ठीक है नहीं, और माइनस B बटे R तुल्य। ठीक है, इतना है। ठीक है नहीं, कितना है,
ये वाला है, आप दे सकते हैं, ये तुम्हारा होता है, ये पहला समीकरण है। इस पहले समीकरण की इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आई और आई सेम है, तो ये तो आई और आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुलना करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले इसकी हम तुलना करेंगे अब यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए मैं एक सेपरेट पेज पर इसको करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट इसकी अब तुलना करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की अब तुलना करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना करने पर। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड की तुलना तो तुलना करेंगे यहाँ पर। तो तुलना करते वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर आई जो है वो आई के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई जो है आई के बराबर हो जाएगा, पहला ये। दूसरा अगर यहाँ पर देखेंगे तो ई तुल्य बट्टे आर तुल्य किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये पर दिखाया आई E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 ऐसे करके डॉट यहाँ तक, ठीक है नहीं। तो इसके बराबर है ना, ये वाला पूरा पोजीशन इसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कि ई तुल्य बटे आर तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 EN/RN तक, ठीक है नहीं। यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा स्टूडेंट, ठीक है। ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। अब ये यहाँ पर इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है V/R तुल्य, तो V तो कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, ठीक है नहीं। तो V इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1/R तुल्य क्या बराबर हो जाएगा, ये वाला। तो 1/R तुल्य के बराबर क्या हो जाएगा, देखो V तो V है, तो V से V रहेगा, परंतु यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 1/R तुल्य के बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN तक, यानी कि RN तक इनको जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध भी निकल आया सेलों का, कितना है, समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो इसी प्रकार से जोड़ा निकालते हैं तो इतना टोटल निकल के आएगा। तुल्य विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध, ठीक है नहीं। तुल्य प्रतिरोध ये यहाँ पर तुम्हारे क्या निकला, कुल विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब ये है कि यदि जिसमें कितने भी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, कितने भी सेल श्रेणी क्रम में कितने भी सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, उनकी जो धारा होगी वो एक ही होगी। क्या होगी, धारा जो होगी वो एक होगी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है धारा का मान समान आया है, इसका मतलब यहाँ पर सभी सेलों का योग हो रहा है और बट्टे में R1/R2 प्लस R3 ये भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी सेलों का योग, विद्युत वाहकों का योग बट्टे सभी तुल्य प्रतिरोध उसके आंतरिक प्रतिरोधों का योग का अनुपात जो करते हैं वो किसके बराबर होता है, धारा के। तो इसमें जो धारा जो होगी वो एक ही होगी, चाहे कितने भी सेल आपको लगा लिए जाएं, एक सेल के बराबर ही इसमें धारा मिलने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो लंबा हो चुका है, ये था आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में, ठीक है। और यदि किसी चीज़ में कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दें, ठीक है। और अब जो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।